शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कुंडली विश्लेषण करना। और कुंडली विश्लेषण में हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि कुंडली का आप लोग देखेंगे कैसे, उसका विश्लेषण कैसे करोगे। मान लो कोई जातक की कुंडली आपके पास आई, तो उसमें ग्रहों को देख करके आपको पता हो जाना चाहिए किस जातक ये भाग्यशाली है, दरिद्र है या निर्भाग्यवान है। कैसा ये जातक होगा, इसके भविष्य के बारे में हम कैसे गणना करें, कैसे देखें। तो आज हम दो योगों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होगा दरिद्रता योग यानी निर्धनता का योग, दूसरा होगा निर्भाग्य योग कि किसी का जो भाग्य है वो निर्भाग्य कैसे होता है, कैसे देखा जाए उसको, किसके भाग्य में कुछ भी नहीं है या वो दरिद्र ही बना रहता है, गरीब ही बना रहता है। क्यों? ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति होती है, क्या कंडीशन होती है कि जिससे वो निर्धन बने रहते हैं। तो जैसे मैं हमेशा आपको सिखाता आया हूँ कि सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए सूत्र क्या है, तो इनको हमको देखना है। फिर हम आपको कुंडली आज दो उदाहरण लूँगा, दो उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगी कि ये देखे कैसे जाते हैं। कुंडली तो सभी लोग माना अपने कंप्यूटर से बना ले, और जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो हस्त से ही बनाते हैं, उनका ऊपर गणना पर भरोसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो हस्त कुंडलियाँ तो ही हैं, विश्वास पात्र होती हैं, विद्वानों की अपनी मेहनत होती है, और कंप्यूटर में उसने किस प्रोग्राम से कैसे बनाया है, क्या गणना करी है उसने, तो उसमें तो यह है कि जिसने बना दिया है हमें उसी पे विश्वास करके उसका फलित बोलना पड़ता है। लेकिन जब आदमी हाथ से बनाता है तो पूर्ण गणना करता है वो शास्त्र विधि से, वैदिक विधि के द्वारा। आज हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने कहा कुंडली के बारे में, एक किस योगों के बारे में चर्चा करेंगे हम। एक तो दरिद्र योग और निर्भाग्य योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम नोट कर लीजिए सूत्र क्या होता है। यदि किसी की कुंडली है, किसी कुंडली में आपने देखा कि किसी भी भाव का स्वामी, चाहे वो लग्न का हो, चाहे द्वितीय हो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्तमी, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश या द्वादश भाव का जो स्वामी है, अपने उस भाव से, ये ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी भी भाव का स्वामी यानी 1 से लेकर के 12 भाव तक का जो स्वामी है, वो अपने उस भाव से छठे, 8वें, 12वें बैठा हुआ हो, उस भाव से छठे, 8वें भाव में बैठा हो, या उस पर पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या वो पाप ग्रहों के साथ बैठा, पाप ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ बैठा हुआ हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि हो। पाप ग्रहों में कौन आपके आगे बता दिया मैंने आपको, मंगल, शनि, राहु, केतु, या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या होता है इन भावों से। सर्वप्रथम मैंने आपको कहा कि हम चर्चा आज करेंगे किस पर, दरिद्र योग के बारे में। दरिद्र योग कब बनता है? दरिद्र योग बनेगा यदि लाभ का स्वामी, क्योंकि धन का लाभ ही नहीं होगा तो दरिद्र बनेगा, इसलिए जीवन में अगर उसको लाभ नहीं है तो दरिद्र बन जाएगा। जो लाभ का स्वामी है, एकादश भाव का जो स्वामी है, यदि वो छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, या उस किसी पाप ग्रह के साथ वो 6, 8, 12 में बैठा हो, या किसी पाप ग्रह के साथ वो 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जहां वो 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, कौन? लाभ का स्वामी, और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। पाप ग्रहों किसकी दृष्टि? जैसे शनि की, मंगल की, राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो दरिद्र योग बन जाएगा। अगर किसी कुंडली में दरिद्र योग है तो उसको क्या परेशानियां आएगी, वो ध्यान रखना कि वो जातक हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा, ऋण लेगा, बीमारी में उसके पैसे, धन का व्यय होता रहेगा, अस्पताल में उसके खर्चा होता रहेगा, यानी गरीबी से, गरीबों से भी वो गरीब यानी बदतर जो है जीवन उसका व्यतीत होता है। कान से संबंधित उसको प्रॉब्लम रहती है, कान की उसको प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी या रोग पकड़ लेता है। सज्जन मित्रों के, अच्छे मित्रों से उससे वंचित रहता है, अच्छे लोगों की संगति से वो दूर रहता है, अप्रियभ्यास भाषी होता है, उसकी जो वाणी है कर्कश हो जाती है, मधुर वाणी नहीं होती। तो ये तो हो गया दरिद्र योग के बारे में, ये सूत्र आपका। और मान लो किसी की निर्भाग्य योग यानी दरिद्रता अलग चीज हो गई, किसी के भाग्य में ही नहीं है, दुर्भाग्य है उसका, दुर्भाग्य कह सकते हो या निर्भाग्य कह सकते हो। वो कब बनेगा? यदि भाग्य का स्वामी कौन होता है? नवम भाव का स्वामी। यदि भाग्य शनि नवमेश,
ये जा करके वही छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाएं, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, और उस पर क्या हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो या युति हो। कौन? अगर नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह बता दिया मैंने आपको, शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि पड़ रही हो, और या उनकी युति हो या उसके साथ बैठे हो, 6, 8, 12 में वो बैठे हो, तो निर्भाग्य योग यानी दुर्भाग्य योग का निर्माण करता है। तो इसके लिए ये किसी की कुंडली में अगर इस तरह का आपको योग मिल गया तो उसके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसे पता कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। एक तो वो जातक क्या करेगा, अपने पैतृक संपत्ति का नाश करेगा, क्योंकि नवम भाव जो है पैतृक संपत्ति का भी कारक होता है। दसम भाव पिता का है, नवम भाव भी पिता का कहलाता है, उससे द्वादश हो जाता है, दसम से ये नौवां भाव व्यय करा देता है, संपत्ति का नाश करा देता है अगर अशुभ योग बन गया तो। इसी तरह नवम भाव होता है धार्मिक कार्यों का, तो संत है गुरुजनों का जो है वो अपमान करता है। किसका? संतों का, गुरुजनों का अपमान करेगा, करने वाला होगा। अधार्मिक होगा यानी अधर्म के कार्य करने वाला होगा, और पुराने व फटे कपड़े पहनेगा, और दयनीय स्थिति में उसका जीवन जीने वाला होगा। तो ये दो चीज मैंने आपको बताया, एक तो दरिद्र योग के बारे में, दूसरा निर्भाग्य योग के बारे में। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं कुंडली में। ये हमारे पास दो कुंडलियां हैं, कुंडली नंबर 1, कुंडली नंबर 2। अब इसका हम विश्लेषण कर लेते हैं कि भाई पहला सूत्र हमने कहा था आपसे कि 6, 8, 12वें भाव में किसी भी भाव का स्वामी, तो दरिद्र योग में हमने बताया कि लाभेश। अब यहाँ जो लाभेश मैंने कहा कि अगर लाभ का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो क्या होगा, दुर्भाग्य योग का दरिद्र योग का निर्माण कर देगा। अब यहाँ जो लाभ का स्वामी है, यही धन का भी स्वामी इस कुंडली में, तो धन का लाभ का स्वामी कहाँ बैठा जाकर के, लाभ और धन का स्वामी छठे भाव में जाके बैठ गया, छठे भाव में बैठ गया। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, मैंने और बताया था कि अगर यहाँ पर पाप ग्रहों की इस पर दृष्टि हो, एक तो हो गया बैठना, ग्रह का बैठना ही भारी काफी नहीं होता, उस पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो यहाँ पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि, यानी दो पाप ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। तो ये क्या होगा, दरिद्र योग का निर्माण कर देता है। इस जातक की कुंडली में क्या है, देखो कि दरिद्रता का योग कब बना लिया, क्योंकि केतु, क्योंकि जो लाभ का और धन का स्वामी है वो छठे भाव में बैठ गया। मैंने बताया था कि अगर यहाँ लाभेश जो है अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो दरिद्र योग का निर्माण करता है। तो इस कुंडली में हमने देखा जो धन और लाभ का स्वामी है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, उस पर दो पाप ग्रहों के यानी केतु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है, इसमें दरिद्र योग का निर्माण हुआ। इस जातक के जीवन में क्या होगा, इस जातक के जीवन में दरिद्र योग का निर्माण हो गया तो कर्ज में डूबा रहेगा, गरीबी से भी गरीब का जीवन रहेगा, कर्ण से संबंधित इसको प्रॉब्लम रहेगी, और सज्जन या मित्रों से वंचित रहेगा, अपरिभाषी बन जाएगा। तो ये तो हो गया दरिद्र योग के बारे में। दूसरा हमने क्या कहा था, एक योग हमने देखा निर्भाग्य यानी दुर्भाग्य योग का बारे में। वहां क्या होता है कि अगर भाग्य का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए, इसी कुंडली में हम देखते हैं कि ये भाग्य का स्वामी इस कुंडली में कौन है, मंगल है। वो कहाँ जाके बैठ गया, वो जाके बैठ गया द्वादश भाव में, नीच राशि में। यानी भाग्य का स्वामी द्वादश भाव में जाकर के नीच राशि में जाके बैठ गया, और वहां पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, पाप ग्रह की, जो शनि की युक्ति के साथ राहु है, राहु की दृष्टि में जाकर के मंगल पे पड़ रही है। तो इस कुंडली में हमने देखा, पहली कुंडली में यहाँ पे दोनों योग का निर्माण हो रहा है। किस किस का, एक तो दरिद्र योग का, दूसरा दुर्भाग्य का यानी निर्भाग्य का योग का निर्माण हो रहा है। यहाँ दोनों योग इसके निर्माण हो रहे हैं इस कुंडली में। तो जातक निश्चित रूप से ही दुर्भाग्यशाली ही आप कह सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि ये दोनों योग इस कुंडली में आपको मिल रहे हैं। अब एक दूसरी कुंडली हमने ली, उसमें हमने धनु लग्न की कुंडली ली है। इसमें देखो चंद्रमा दूसरे भाव में है, पंचम में केतु है, छठे भाव में सूर्य शुक्र बैठे हैं, सप्तम में बुध बैठा है, अष्टम में बृहस्पति उच्च का है, और नवम में शनि है, दसम में मंगल है, और एकादश भाव में राहु बैठा है।
अब हम इसमें कुंडली का इस सूत्रों का देखते हैं कि क्या इसमें इस तरह का योग बन रहा है। तो जैसे हमने पहला सूत्र देखा था, यदि लाभेश, ये लाभ का स्वामी शुक्र है, तो देखो लाभ का जो स्वामी शुक्र है वो कहाँ जाके बैठ गया, छठे भाव में। हमें हमने क्या देखा कि लाभ का जो स्वामी है वो जा करके छठे भाव में बैठ गया, शुक्र जाके यहाँ छठे भाव में बैठ गया। और मैंने कहा था कोई ग्रह जिस भाव का स्वामी है अगर छठे आठ में बैठ जाएगा तो नुकसान करेगा, हानि करेगा, दरिद्र योग का निर्माण कर देगा। दूसरा मैंने बताया था कि खाली बैठने से बात नहीं है ग्रहों की, उस पर पाप ग्रहों की अगर दृष्टि हो जाए या युति हो जाए, तो यहाँ पर जो शुक्र है किसके साथ बैठा, युति किसके साथ, पाप ग्रह। सूर्य भी पूर्व ग्रह कहा गया है, तो पाप ग्रह की यहाँ युति भी हो गई। पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ शनि की जो है दशम दृष्टि भी इस पर शुक्र पर पड़ रही है, तो यहाँ पर ये दरिद्र योग का इसने निर्माण कर दिया, तो दरिद्र योग का यहाँ निर्माण हो गया। दूसरा मैंने बताया था निर्भाग्य योग। अब यहाँ हम देखते हैं जो भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी कौन, सूर्य है, वो भी कहाँ जाके बैठ गया, छठे भाव में। कहाँ जाके बैठा, छठे भाव में बैठा हुआ है। इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वही बताया मैंने, शनि की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है। तो सूर्य शनि आपस में शत्रु के है ही है, तो यहाँ शनि की दृष्टि छठे भाव पड़ रही है। तो कहने के बाद यहाँ पर दुर्भाग्य योग का भी निर्माण हो गया, और दरिद्र जो लाभेश था वो भी यहीं बैठा हुआ है। तो दोनों ही देखो, आपने भाग्य का स्वामी भी वही छठे भाव में बैठा हुआ है, और जो लाभ का स्वामी था वो भी यहीं बैठा हुआ है। वहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये एक तरह से दुर्भाग्य योग का इसने निर्माण किया, इसको निर्माण किया। यहाँ देखो इस पर मंगल, एक पाप ग्रह, मंगल की भी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। तो कहने मतलब दो पाप ग्रह है, मंगल राहु दोनों की दृष्टि यहाँ जो है छठे भाव पर पड़ रही है। तो कहने मतलब यह है इस दोनों ही कुंडलियों में क्या हमने क्या देखा, इसमें दुर्भाग्य योग और दुर्भाग्य योग और दरिद्रता योग, दरिद्र योग का इसमें निर्माण हो रहा है। ऐसे जातक क्या होता है, समाज में हमेशा बता दिया आपको, ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति का नाश कर लेते हैं, अपने गुरुजनों का, बड़े लोगों का अपमान करते हैं, अधर्म के काम में लग जाते हैं। अधर्म करने से ही जब पाप कर्म करेंगे तो दुख भोगेंगे, कष्टों का निवारण होता है, आर्थिक परेशानी झेलते हैं पूरे जीवन में, और जीवन भर फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं। इस तरह का इनके लोगों का जीवन होता है। तो मैंने आपको दो उदाहरण के द्वारा बताया, और दोनों कुंडली में आपको मैंने बता दिया कि दरिद्र योग और निर्भाग्य योग या दुर्भाग्य योग कैसे होता है, इसके बारे में आज हमने चर्चा करी। आप लोगों की समझ में ये कुंडली आ गई होगी। यदि इसी प्रकार की कुंडली आपके सामने आ जाए तो आप बेहिचक बता देते हैं, भैया देखो आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है। और इसमें से देख लेंगे जो ये ग्रह, जिसके ग्रहों के कारण ये दशा बन रही है, अगर इनकी दशा महादशा इनके जीवन में आ जाए, अगर दशा अंतरदशा आ जाती है, तो निश्चित बता दो इस समय इनको ये प्रकार की स्थिति आने वाली है, दुर्भाग्य योग इनका शुरू होने वाला है, इनका कष्ट का समय शुरू होने वाला है। जैसे हमने बताया था कि यहाँ जो लाभेश था, जैसे बुध की दशा, इसके जीवन में अगर बुध की दशा आ जाएगी तो ये दुर्भाग्यशाली बन जाएगा। मंगल की दशा शुरू हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। या इस पर जो दृष्टि डाल रही है, जैसे मंगल दृष्टि डाल रहा है, या यहाँ पे मैंने देखा था कि राहु की दृष्टि मंगल पड़ रही थी। इस तरह की जो जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उनकी दशा अंतर दशा आ जाए तो इस तरह के योग का समय प्रारंभ हो जाता है, वो निश्चित समय होता है। तो इस तरह आप लोगों को कुंडली देखना और विश्लेषण करना आना चाहिए। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जैसे आप लोग पूछते आए हैं, पूछ लिए, गुरु जी हमें ये दिक्कत है, परेशानी है, ये चीज़ समझाइए। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी समझा दूंगा, और वीडियो बना के तो हम समझा ही रहे हैं। और भी कुछ आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ लेना, हम आपको बताएंगे, वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।